अरे बेटा बस कर दो रोना, अब कब तक रोती रहोगी? अम्मा आप ही बताएं, आपने कहा था कि मेरी जिम्मेदारी है अम्मी को मनाने की। वो तो किसी को अपने करीब ही नहीं आने दे रही थी, जैसे घर से सोच के आई थी कि किसी को अपने आसपास भटकने भी नहीं देना। कैसे मनाऊं मैं उन्हें? अरे बेटा कैसी बातें कर रही हो, किसी की कोई नियत नहीं होती किसी के घर में फसाद कराने की, और कोई कैसे करा सकता है फसाद? वो तो तुम्हारी माँ है बेटा, अपनी माँ की तरफ से अपना दिल बदगुमान मत करो। अम्मा बात गुमान की हदों से निकलकर यकीन की हदों तक जा पहुंची है। आज मुझे यकीन हो गया कि अम्मी कभी नहीं बदलने वाली। उनकी अना के आगे उन्हें कुछ नहीं नजर आता, अपनी औलाद भी नहीं। अब इस सारी सिचुएशन में मैं कैसे मनाऊं उन्हें, खुद बताएं। देखो सोनिया, तो अपने जहन पे इतना जोर मत दो। कुछ मामलात ऐसे होते हैं उनको हमें हालात पे छोड़ देना चाहिए, बस ज्यादा मत सोचो इस बारे में और भूल जाओ सारी बातें। कैसे भूल जाऊं अरबाज? हमारी पूरी दावत अम्मी ने खराब कर दी, मुमानी जान को नाराज कर दिया, ये जानते हुए भी कि वो दानी को प्रेशराइज करती है उन्हीं की बिहेवियर की वजह से। अरे बेटा तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो आना है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है, बहुत गलत है। अगर किसी के दिमाग में एक दफा घुस जाए ना, तो वो उस इंसान को ना जकड़ लेती। और सादिया बेगम भी इसी अना में घुसी हुई है, बस अल्लाह ही है जो उन्हें इस अजाब से निकाले। बस दुआ करो अल्लाह उन्हें इस अजाब से निकाले, अना के चक्कर से निकलें। देखो बेटा मैं तुम लोगों को समझा रही हूँ, कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे उनकी अना को ठेस पहुंचे और उनकी अना जिद में बदल जाए, ऐसा मत करना बेटा। बाकी अल्लाह सब खैर करेगा, अगर हम सही तो सामने वाला भी सही, और क्या। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है, ये दुख और अफसोस को छोड़ो, आओ हम गिफ्ट देखते हैं। अरे पता तो चले किसने क्या दिया है। चलो उठो, शाबाश। अरबाज मैं यहाँ उदास हूँ और आपको गिफ्ट्स की पड़ी है। तो तुम्हारा दिल ठीक करने के लिए तो कह रहा हूँ, अम्मा कहे ना इसको। चलो शाबाश उठो, आओ। हाँ हाँ अरबाज बिल्कुल ठीक कह रहा है, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ उसे, बस आगे की सोचो, आगे के लिए दुआ करो कि अल्लाह बेहतर करे। बाप नहीं सिर्फ माँ। उस वक्त भी मेरा बाप मेरे साथ खड़ा था और आज भी उसका सपोर्ट मेरे साथ है। लेकिन एक बात आप कान खोल के सुन लें अम्मी, अगर आप मेरे रास्ते में आने की कोशिश करेंगी तो मैं सारी हद पार कर दूंगी, ये बात याद रखिएगा आप। या अल्लाह क्या करूं मैं? मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी खाई में गिरने जा रही है, लेकिन मैं चाहकर भी इसे बचा नहीं पा रही हूँ। क्या करूं मैं ऐसा कि बिलाल जी और फारा की आंखों पर बंदी उस लड़के की अंधी मोहब्बत की पट्टी खुल जाए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सारा पंखा चला तो गिर सारा। अरे वहां खड़ी क्या कर रही हो तुम? अंधेरे में क्या देख रही हो? बिलाल जी बाहर अंधेरे में अंधेरे के अलावा और क्या नजर आ सकता है? क्या हुआ कुछ बताओ, कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। परेशानी तो बहुत बड़ी है बिलाल जी। हाँ तो बताओ ना, शायद मैं हल निकाल लूं कोई। क्या आप मेरी बात पे यकीन करेंगे अगर मैं आपको बताऊंगी तो? हाँ करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। बिलाल जी मेरी बात मान लें, खुदा के लिए फारा की शादी वकास के साथ मत करें। नींद खराब करने के सिवा कोई काम ही नहीं है। पंखा चला दो।